नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भृगु एस्ट्रो में। पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी मंगल के ऊपर वो वीडियो थी मंगल आपके जो राशि है चार्ट के अंदर, जिसकी मेष राशि मंगल उसमें तो कहा जा रहा है वृषभ राशि, मतलब 12 राशियों के ऊपर वीडियो बनाई थी कुल मिला के, उस पर नहीं जाएंगे। आज की जो वीडियो है वो वीडियो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि राशि से जो भी ट्रांजिट गोचर देखा जाता है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना वो ग्रह अपने ग्रह से दूर जा रहा है। ये मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर बताया है कि जब भी कोई ग्रह अपनी पोजीशन से जिस पोजीशन पे जा रहा है उससे संबंधित वो ज्यादा रिजल्ट देता है, बजाय कि वो चंद्रमा के। चंद्रमा आपका मन है, आपकी जो सोच विचार है उसको गोचर प्रभावित करता है, उसका आपके साथ कोई इतना वो फिजिकली नहीं होता। लेकिन ये जो गोचर है मंगल का, मंगल से गोचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर आपका ऑफिस आपके घर से बहुत दूर है तो आपको काफी दूर ट्रैवल करके जाना पड़ता है। इन द सेंस कभी आपको जरूरत पड़े तो आपको घर आने में कितना टाइम लगता है, कभी इमरजेंसी हो, कोई जरूरी काम हो तो घर आने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आप बड़ी दूर चले गए उससे। तो दूर अभी हो सकता है बाहर दूर जाने से आपको फायदा अच्छा होता हो, घर के पास ना हो। अब जो लोग घर के पास ही इनका ऑफिस है या घर के अंदर ही दुकान है तो वो कितना उनको इजी है, कोई भी काम हो, घर का कोई काम, कोई इमरजेंसी कुछ भी हो तो वो उसी समय या तो घर पे मौजूद है या घर के आसपास है तो फटाफट घर पे आ जाएगा। ये डिफरेंस होता है। तो अभी मंगल का, मंगल से गोचर, अभी मंगल वक्री भी होगा, तो जिनके चार्ट में ऑलरेडी मंगल वक्री है तो उनकी लाइफ में तो इवेंट होने ही होने हैं, स्पेशल इवेंट होने ही होने हैं। क्योंकि मंगल वक्री 1.5 साल में एक बार होता है, 1.5-2 साल में, और वो होता भी 6 महीने के लिए है, 5 से 6 महीने। तो जो बकरी मंगल है ये आपको क्या देने वाला है, क्या करने वाला है, आपका मंगल किस राशि में पड़ा है, वहां से कहाँ जा रहा है। तो ये जो गोचर बता रहा हूं आपको, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं जो मैंने डिजर्व किया। ठीक है, जो क्लासिक में लिखा है मैं उसको नहीं ले रहा, क्योंकि वो मैंने देखा कभी कभी वो जो लिखा है वो पूर्ण नहीं होता, वो काम नहीं करता। लेकिन ये जो मैं आपको बताऊंगा अभी, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो इसमें मुझे आपकी सहायता की जरूरत पड़ेगी। क्या आपको ऐसा कुछ फील हुआ तो आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। लेजीपना मत करिया करिए, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, कमेंट जरूर करा करे। एक तो उससे ये पता चलता है कि मेरी वीडियो में कहीं कोई कमी तो नहीं है, कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने आपको बता पाया कि नहीं बता पाया, ये होता है। दूसरा होता है कि आपका कमेंट ये बताता है मेरे को कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ वो दिशा अच्छी है, क्योंकि मेरा मकसद आपकी हेल्प करना है और कुछ नहीं है। चार्ट देखता हूं, पर आगे से मैं चार्ट देखने भी बंद कर दूंगा। आज के बाद चार्ट नहीं देखना, क्योंकि एक नई चीज पता लगी है तो उसको वजह से मेरे को चार्ट नहीं देखने आगे से। मैं देखूंगा कि चार्ट में ना ही देखूं तो अच्छा है। जो आई पड़ी है उनको देख कर बैठ की छुट्टी। नजूमी जी चार्ट देखते हैं तो उनका जो भी सिस्टम है वही मैं संभालूंगा, अपना चार्ट देखना मैं बंद कर दूंगा आगे से। हाँ, पढ़ाने का मेरे को शौक है, लेकिन कोई मेरे को स्टूडेंट मिलता नहीं है। कोई मिल जाए स्टूडेंट तो अच्छी बात, लेकिन मिलता नहीं है, वो भी मेरी किस्मत ही समझ लो आप। ठीक है, तो बात करते हैं मंगल की, मंगल से। अब मंगल अगर आपका मेष राशि में ऑलरेडी बैठा हुआ है तो इसको मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे देखना, मेष राशि वालों को बताऊंगा। तो मंगल जब अभी चौथे घर में जा रहे हैं आपके 4th हाउस में, तो वैसे ही नीच होते हैं वहां पर। तो चौथे घर में जब मंगल जा रहा है तो यहां पर आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी से संबंधित इश्यू आ सकता है आपको। प्रॉपर्टी का अगर लेन देन करते हैं तो यहां पर थोड़ा सा सावधान रहें। खास करके इस दौरान आप अगर मकान रेनोवेट करने का सोच रहे हैं या मकान नया बनाने का सोच रहे हैं, रेनोवेट तो आप कर सकते हो, नया बनाने का सोच रहे हैं तो आप रुक जाए, खुदाई मत करें, क्योंकि नीच का मंगल आपके मंगल से जा रहा है तो आपको जो मेंटल पीस है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, या दिमाग में अग्रेशन आपको आ सकता है, नेचर आपका अग्रेसिव हो सकता है, मदर से एक साथ झगड़ा हो सकता है, किसी बात को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो सकता है यहां पर। तो मदर को भी हेल्थ इश्यू होने की संभावना है, तो यहां पर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा थोड़ा सा।
तो अभी यहाँ से जैसे इसके अभी आपका थर्ड हाउस में गया, तो थर्ड हाउस में आपका ट्रैवल, आपने कुछ ना कुछ नया शुरू किया होगा ट्रैवल से संबंधित, कोई कम्युनिकेशन, कोई नया फोन, कोई लैपटॉप लिया हो सकता है आपने, ये हो सकता है। यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन बिगड़ी होगी, आपकी जो लैंग्वेज है वो सरासर अग्रेसिव, कभी कभी देखे ना आदमी बड़ा शांत होता है, एकदम से अग्रेशन में आ जाता है। तो एरीज जिनका मंगल एरीज में है उनको देखो, आपके जो पिछले जो मंगल ये गया अपने जेमिनी साइन में, आपकी जो वाणी है वो अग्रेसिव हुई नहीं हुई, कंठ में कोई दर्द तो नहीं हुई, शोल्डर में कोई पेन वगैरह तो नहीं हुई। अगर ऐसा हुआ है तो ये आपका अभी होगा, क्योंकि थर्ड हाउस में बहुत कुछ देखते हैं। दोस्त भी है, दोस्त से झगड़ा हो सकता है किसी न किसी बात को लेकर, भाई से झगड़ा हो सकता है, तो जब आपको देखना पड़ेगा। उसी तरह से जिनका मंगल टॉरस साइन के अंदर बैठा हुआ है तो उसका थर्ड हाउस में जा रहा है। तो थर्ड हाउस में क्या है, टॉरस क्या है, फूड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहां पर आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है जिसकी वजह से आपको पराक्रम ज्यादा करना पड़ेगा, या आपकी फैमिली में कुछ ऐसी चीजें हो, अच्छे कार्य हो। मंगल कार्यों का भी वो कारक है, क्योंकि इस दौरान शादियां बहुत होती हैं। तो हो सकता है आपके घर में कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो, उसके लिए आपको भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़े, और उस भाग दौड़ के चक्कर में आपकी वाणी कभी कभी अग्रेसिव हो जाए, क्योंकि जैसा आप चाहते हैं जरूरी नहीं कि वैसे सामने वाले की जो सोच है वो वैसी हो और वो आपके हिसाब से काम करे। इस वजह से क्या होता है कि कभी कभी आदमी को गुस्सा आता है कि यार मैंने तेरे को पैसे भी दिए, सब कुछ दिया, फिर भी तुम काम नहीं कर रहे, राइट। तो फैमिली में किसी ना किसी फंक्शन को लेकर के या आपको कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, या फैमिली के साथ ट्रैवल पे जा सकते हैं, घूमने फिरने, कहीं घर चेंज होने की संभावना हो सकती है। यहाँ पर आपका घर चेंज हो, वो चेंज आप शादी करके कर सकते हैं। आपकी शादी लड़की है तो शादी करके जा सकते हैं, लड़का है तो घर जवाई किसी का बन सकते हैं, गाड़ी नई ले सकते हैं, लैपटॉप नया ले सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, ये भी हो सकता है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ही आपको अच्छा रिजल्ट देने की संभावना है पूरी, लेकिन आपकी वाणी बिगाड़ सकता है। आपकी दोस्तों के साथ, कजन के साथ, उनके साथ थोड़े से जो नेबर वाले हैं उनके साथ थोड़ा सा मिसबैलेंस हो सकता है, सिर्फ आपके अग्रेशन की वजह से। उसके बाद बात करते हैं जिनका मंगल वैसे ही जेमिनी राशि में बैठा हुआ है। तो आप देख लो जो पिछला अभी निकल के गया है गोचर, आपने अपनी लाइफ में क्या नया किया है, कुछ ना कुछ आपने नया शुरू किया होगा। यहाँ पर वो ट्रैवल हो सकता है, नई जगह पे जाना, नई जगह पे ट्रैवल, या नई गाड़ी ली होगी, नया कोई फोन लिया होगा, कोई नए दोस्त बने होंगे, कोई पुराने दोस्त आपके साथ जो बिछड़ गए थे वो आके मिले होंगे। मतलब इस जो पिछले गोचर में आपने अभी कुछ डाले हैं एफर्ट्स काम को लेकर के, जॉब को लेकर के, तो ये वो समय है जब आपको उनका रिजल्ट मिलेगा, आपको उनका रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है आपने एक जॉब कर रहे हो, दूसरी जॉब पे कहीं अप्लाई किया हो, तो वहां पर अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी नई जॉब की, विद दी इन क्या बोलते हो आपको, जो पैसा बढ़ जाता है, इंक्रीमेशन क्या बोलते हैं, मेरे को उसका पता नहीं है, आपको समझ आ रहा है। प्रमोशन की वजह से आपको एक नई जिम्मेदारी नई जगह पे मिल सकती है जिसके लिए आपने एफर्ट्स किए हैं, गाड़ी लेने का एफर्ट, जमीन लेने का एफर्ट, तो अभी वो आपको मिलने की पूरी संभावना है। मिथुन राशि जिनका मंगल है, जिनका मंगल पहले से ही कर्क राशि में पड़ा हुआ है, तो उनके लिए ये गोचर अच्छा है भी और नहीं भी। अच्छा इसलिए है क्योंकि यहां पर वो जमीन खरीद सकते हैं, जमीन से संबंधित कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई ना कोई नया एक्शन आप लोगे, घर के अंदर रेनोवेशन करवा सकते हैं, पेंट चेंज करवा सकते हैं, घर चेंज कर सकते हैं, नया घर ले सकते हैं। अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत आप अपनी जो आपकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से बाहर जाके करेंगे तो आपको मेंटल स्ट्रेस होगा, जिसकी वजह से फिजिकल आपको टायर्डनेस फील हो सकती है, थकावट महसूस हो सकती है, और आप अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे या कमजोर महसूस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ आप प्रॉपर्टी, गाड़ी से संबंधित कोई ना कोई नया कार्य करने की कोशिश करेंगे और उसको अंजाम देने की पूरी संभावना है, अगर मंगल आपका पहले से ही मकर राशि में, कैंसर राशि में, कर्क राशि में बैठा हुआ है। तो मदर को हेल्थ इश्यू होने की संभावना हो सकती है, फादर को भी हेल्थ इश्यू होने की संभावना हो सकती है। तो यहाँ पर उनके साथ बहस मत करें, बहस मत करें, बहस से बचें,
ठीक है। तो अभी जिनका मंगल लियो साइन में बैठा पहले से ही, उनके लिए 12वें घर में जा रहा है। तो 12वें घर में आपका अनएक्सपेक्टेड खर्चा, वो खर्चा किसी भी चीज के ऊपर हो सकता है। आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हो, फॉरेन जा सकते हो, उस पर खर्चा, घर छूटेगा आपका उस पर खर्चा, एजुकेशन के ऊपर खर्चा, या अगर आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाते वक्त कुछ ना कुछ ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड हो उसके ऊपर खर्चा। कहने का मतलब यह है कि यहां पर आपका अनएक्सपेक्टेड खर्चा होने की पूरी संभावना है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। या आप किसी हिली एरिया, किसी दूसरी ऊंचाई वाली जगह पे जाके रहना पसंद कर सकते हैं, या आपकी जॉब वहां शिफ्ट हो जाए और आपको वहां पर जाना पड़े और वहां पर आपको अकेला रहना पड़े या कुछ और वहां पर चीजें इकट्ठी करनी पड़नी पड़े। तो कुल मिला के यहाँ पर खर्चा है। ये गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है। बेडरूम लाइफ में आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, यहाँ पर अग्रेशन ना दिखाएं। ये आपको थोड़ा सा रहना पड़ेगा। कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों में दिक्कत होने की संभावना हो सकती है। अगर आपका मंगल पहले से ही कन्या राशि में बैठा हुआ है तो वहां से 11वें घर में जा रहा है, तो यहां पर 11वें घर में आपको क्या होता है कि आपने कोई लोन अप्लाई किया हो, लोन मिलने की संभावना है, गाड़ी लेने की संभावना है, बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आप किसी दोस्त से पैसा उधार पकड़ के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपकी इनकम बढ़े। या आप अपना पैसा किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर स्टार्टिंग में अभी आपको कोई चांस ना मिले, बाद में आपको उसका गेन मिलना शुरू हो, ये भी हो सकता है। तो 11वां घर डिजायर का होता है, तो यहां पर आपकी डिजायर होगी, कैंसर साइन के अंदर है, तो डिजायर होगी कि मैं अपना घर बना लूं, अपनी गाड़ी ले लूं, घर को रेनोवेट करके अच्छा बना लूं, ताकि जो अगर आपके लिंक बड़े बड़े लोगों के साथ है तो आप उनको अपने घर में इन्वाइट नहीं करना चाहते, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, कर्जा लेके या किसी से पैसे उधार पकड़ के अपने घर को सही कर सकते हैं ताकि आपका फ्रेंड सर्कल आपके घर पे आ सके। ठीक है। तो यहां पर आपको सोचना पड़ेगा। कुल मिलाकर यहां पर आपको कर्जे के चांस बनाएगा कि आप लोन लें, कर्जा लें और उसको अपनी सहूलियत के लिए खर्च करें। ये चांस यहां पर बनते हैं। तो 11वां का डिजायर का भी है। डिजायर जब होती है तो आदमी क्या करता है, खर्चा ही करता है। सीधी सी बात है, खर्चा खुद का ना हो तो फिर दोस्तों से पकड़ लेता है, राइट। तो उसके बाद अगर आपका मंगल पहले से लियो राशि में बैठा हुआ है तो यहां पर क्या हो रहा है, सॉरी लिब्रा राशि में बैठा हुआ है, तो यहां पर 10वें घर में जा रहा है, तो यहां पर वो लिब्रा को भी देखेगा। अब होगा क्या, यहां पर मंगल को देखेगा। अब होगा यहां कहा, आपके जॉब एरिया में, प्रोफेशन एरिया में कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में इश्यू आने की संभावना है। आप अपने घर पे टाइम ना दे सको, राइट, अपने बच्चों को टाइम ना दे सको बिजनेस की वजह से, क्योंकि बिजनेस बढ़ेगा, यहां पर आपको बढ़ाएगा बिजनेस आपका, कोई कुछ ना कुछ नया बिजनेस में करवाएगा, जिसकी वजह से आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा और उस वर्कलोड की वजह से आप अपने घर और अपने जो लाइफ का, जो बिजनेस का जो बैलेंस है वो बैलेंस नहीं बना पाओगे, उसमें दिक्कत आने की संभावना है। उस वर्कलोड की वजह से आपको हेल्थ इश्यू होने की संभावना भी हो सकती है। तो अपने आप को यहां पर थोड़ा सा ठीक लेके चले, मैनेज करके चलेंगे तो लाइफ इजी रहेगी, अदरवाइज दिक्कत आने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि यह मंगल को भी देख रहा है। उसके बाद अगर आपका मंगल पहले से स्कॉर्पियो राशि में है तो यहां पर 9th हाउस में जा रहा है। तो 9th हाउस में क्या है, यहां पर आपको लॉन्ग ट्रेवल करवा सकता है। लॉन्ग ट्रेवल होने के पूरे चांसेस हैं। वो लॉन्ग ट्रैवल आप अपने घर पे कर सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, किसी देवी की यात्रा पे, धार्मिक यात्रा पे जा सकते हो, जहां पर आप अपने आप को घर के माहौल में महसूस करें। ठीक है। कोई लंबे बिजनेस प्लान पे जा सकते हो। यहां पर खर्चा होने की संभावना है आपकी, और वो खर्चा खुशी के लिए होगा, ना कि किसी ऐसी वैसी बात के लिए। जो भी खर्चा करोगे खुशी से करोगे, खुश, आप समझिए मेरी बात को, तो खुशी है यहां पर आपको मिलने वाली। तो
मैं नहीं समझता कि अगर ऐसा खर्चा करना पड़े तो उसके लिए हमको कुछ सोचना पड़े, तो कुछ दिमाग में किसी तरह का टेंशन हो। यहाँ पर फादर की हेल्थ को थोड़ा सा इशू हो सकता है, क्योंकि 9th हाउस में फादर है, मंगल नीच का है, तो फादर को हेल्थ इशू होने की संभावना बनती है। अपने बॉस और अपने गुरु से यहाँ पर बहस ना करें किसी बात को लेकर के, अन्यथा आपकी बेइज्जती भी हो सकती है। बॉस और गुरु से बच के रहें जब तक मंगल यहाँ पर है। अगर मंगल आपका वक्री है ऑलरेडी चार्ट के अंदर, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। जिन घरों के लिए मैंने अच्छा बताया तो वहाँ तो अच्छा मिलने की पूरी संभावना है, तो जिनके थोड़ा सा भी ऊपर नीचे है तो वहाँ पर आपको कॉशियस रहने की संभावना है, अगर मंगल ऑलरेडी वक्री है तो। उसके बाद बात करते हैं हम धनु। मंगल आपका धनु राशि में बैठा हुआ है, तो वहां से 8वें में जा रहा है, तो 8वां ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहां पर मंगल पंचम और 12वें घर का स्वामी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होती है, आप शिफ्ट हो सकते हो, आपका प्रमोशन हो जाए, अपना घर छोड़ के किसी दूसरी जगह पे आपको जाना पे प्रमोशन की वजह से। अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल हो सकता है, इनहेरिटेंस मिलने की संभावना हो सकती है, या इनहेरिटेंस से संबंधित कोई डिस्प्यूट चला आ रहा है आपका, तो वो बिगड़ सकता है। यहाँ पर मंगल पे किसका एस्पेक्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर राहु का एस्पेक्ट आ रहा है, तो राहु क्या है, इल्यूजन है। तो यहाँ पर आप इनहेरिटेंस से संबंधित, इल्ला से संबंधित डिसीजन लेने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करते वक्त प्रॉपर्टी में खास करके थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पंचम का लॉर्ड तो है, पंचम का लॉर्ड 8वें में गया है, तो यहाँ पर अगर अफ्लिक्ट हो गया क्योंकि राहु देख रहा है, तो सडन आपकी डिमोशन भी हो सकती है, डिमोशन भी हो सकती है, या आप खुद अपनी मर्जी से जॉब छोड़ के, यार मेरे को जॉब छोड़नी है तो मेरे को कोई और काम करना है, आप उसमें भी जा सकते हैं। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन होगा यहाँ पर, डिपेंडिंग ऑन कि मंगल के साथ वहां पर कौन है, ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है वहां पर, शनि बैठा होगा वहां पर, तो क्या होगा, स्ट्रगल होगा बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेकर के। और बात हो, जिन भाव को शनि 10वें और 11वें घर को, सॉरी दूसरे और तीसरे घर को ऑन करता है, तो पैसे को लेकर यहाँ पर स्ट्रेस होगा, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल जिसका कोई फायदा नहीं आपको, वो हो सकता है। मंगल अगर आपका मकर राशि में बैठा है, तो ये बिल्कुल सामने आ गया 7वें घर में। तो 7वें घर में क्या है, वाइफ के साथ या पार्टनरशिप में इश्यू होने की संभावना है, क्योंकि जो लगन का मंगल है वो नीच राशि को देख रहा है, और उसी पे मंगल नीच राशि का आ रहा है। तो ये जो नीच राशि का मंगल अपने उच्च राशि के मंगल को देख रहा है, तो होना की क्या संभावना है, संभावना ये है कि यहाँ पर अगर आपकी कोई पार्टनरशिप चल रही है तो वो टूट सकती है। वो टूटेगी क्यों, किसी अच्छी इनिशिएशन के लिए, अच्छे काम के लिए आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन वो पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनरशिप है। तो यहाँ पर आपको अपनी वाइफ को साथ ज़्यादा, या स्पाउस के साथ में बेसिकली आपको ज़्यादा वो नहीं करना, अपने आप को कंट्रोल में करने की, जो रिलेशनशिप चल रही है आपकी उसको कंट्रोल में लेने की कोशिश मत करें, क्योंकि गाड़ी हमेशा 2 पहियों पे चलती है, एक पहिया भी अगर पंचर हो गया तो गाड़ी रुक जाती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ताकि आपकी दिक्कत, जो प्रॉब्लम वो ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी वजह से आपका प्रोफेशन भी खराब होने की संभावना है, प्रोफेशन में दिक्कत आने की संभावना है। यहाँ पर आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है यहाँ पर आपको डेली मरना कमा पैसा, क्योंकि डेली मरना का हाउस भी है, डेली मरना इनकम का, तो उसके लिए आप भागे पीछे भी, चलो ये भी कर लें, इसको भी कर लें। तो जैसे कोई ऊबर चलाने वाले हैं या कोई ओला वाले लोग हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, यही करते हैं ना, डेली मरा इनकम, उस हिसाब से वहाँ पर उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको लेकर चलना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आपको पैसा और परिवार दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा, तो प्रेफरेंस आपकी, आप किसके ऊपर जाते हो। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये 6ठे हाउस में है, तो 6ठे हाउस में कुल मिला के अच्छा होता है। कुंभ राशि का मंगल और 6ठे हाउस में जा रहा है, तो 6ठे हाउस का जो मंगल होता है यहाँ पर आपको, आपके जो कंपटीटर होते हैं उनके ऊपर विजय दिलाता है। आपको कोई हेल्थ इशू चल रहा है उसके ऊपर विजय दिलाएगा, ठीक है। आपका कोई केस वगैरह चल रहा है तो उसके ऊपर आपको सफलता दिलाएगा। लोन नहीं मिल रहा तो लोन दिलवा सकता है, लंबी ट्रैवल करवा सकता है, किसके लिए, आपके फायदे के लिए। तो यहाँ पर खर्चा भी करवा सकता है आपका अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग ट्रैवल फॉर द बिजनेस पर्पस, क्योंकि अच्छा रिजल्ट देने के लिए आया है 6ठे हाउस में।
उसके बाद जो मीन राशि है उसके लिए जा रहा है ये फोर्थ, मीन में मंगल बैठा हुआ है तो उसके लिए पंचम हाउस में जा रहा है। तो पंचम हाउस क्या होता है? पंचम हाउस होता है आपके बच्चे, आपका लव अफेयर। तो पंचम में अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ पर आपका कोई ना कोई हिडन अफेयर शुरू हो सकता है। तो वो हिडन अफेयर ऑफिस के अंदर हो सकता है, या कोई ना कोई इन आपका क्लाइंट जिनके साथ आप डील करते हैं उसके साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप आपका बन सकता है, पर ये होगा हिडन। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इस तरफ नहीं जाना तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इस तरफ जाते हैं तो हो सकता है कल को आपकी पोल पट्टी खुल सकती है, क्योंकि यहाँ पर मंगल नीच का है तो यहाँ पर डिजायर जगाएगा आपकी। यहाँ पर आपकी जो अगर किसी अथॉरिटी अच्छी पोजीशन पे है तो यहाँ पर पैसा कमाने के चक्कर में, घूस वूस लेने के चक्कर में ना पड़े तो आपकी डिमोशन हो सकती है, पकड़े जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 महीने यहाँ पर निकालें, बच्चों के साथ टाइम व्यतीत करें। जितना बच्चों के साथ टाइम देंगे उतना पंचम हाउस अच्छा रहेगा। प्रमोशन होने के चांस यहाँ पर हैं आपके, 101% चांस है। लेकिन प्रमोशन आपका तभी होगा जब आप यहाँ पर अपने आप को केयरफुली अवेयर रखेंगे। अगर आप यहाँ पर मिस गाइड या कुछ अपनी अथॉरिटी का नाजायज फायदा उठाते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो इस मंगल को आप जैसे मैंने बताया तो जो जिनका पिछला गोचर निकल गया उसके साथ टैली करके देख सकते हैं कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, हुआ है तो फिर इसका मतलब ये आगे भी जो होने वाला साथ में कुछ ना कुछ तो मैच करेगा ही, क्योंकि मेरे को आपके चार्ट के कॉम्बिनेशंस नहीं पता, और जब तक कॉम्बिनेशंस नहीं पता होंगे तो मैं उसका प्रेडिक्शन कैसे कर सकता हूँ, राइट। तो ये था सबके लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। हरि ओम तत्सत।